एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? यहाँ पे आज जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, एंजल्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। एंजल्स आप कुछ लोगों से आपको वार्न करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो आपको तकलीफ देना चाहते हैं या छुप के आपके ऊपर वार कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज से आपको बचाने के लिए एंजल्स का, आपके एंसेस्टर्स का, ईश्वर का, जिन भी डिवाइन एनर्जीज को आप मानते हैं उनका आपके लिए क्या संदेश है, आज की वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और रेजोनेट करती है तो इसका पूरा पार्ट, जितना भी आपसे रेजोनेट कर रहा है, जितना भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं या ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करिएगा और पॉजिटिव एनर्जी में आने की कोशिश कीजिएगा। रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आपको वार्न किया जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, आपको किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एंजल्स की एनर्जी निकाल रहे हैं। क्या डिवाइन आपसे कह रही है, एंजल्स क्या कह रही हैं। आज मैं थोड़ा सा स्प्रेड डिफरेंट वे में करना चाहती हूँ। आज मैं ये स्प्रेड करके देखना चाहती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कह रही हैं। क्या डिवाइन की एनर्जी है। एंजल्स कौन सी परिस्थिति से आपको बचाना चाहती हैं, बताइए मेरे व्यूवर्स को। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वन कार्ड, टू कार्ड एंड हेयर इज थ्री कार्ड। आपको लग रहा होगा मैं लेफ़्ट से क्यों पिक कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड इज़ ऑलवेज अ रिसीविंग एनर्जी, है ना। आपको जो भी रिसीव करना होता है, किसी से गाइडेंस रिसीव करनी है, किसी से कुछ पाना है, देखिए असर्टिव, गॉड पावर एंड पेशेंस। यहाँ पे कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है जो आपके बिलीफ सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर करता जा रहा है। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हों, आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हों जिनको आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हैं, लेकिन कई मामलों में आपके एंसेस्टर्स या ये जो फेयरी की एनर्जी है, यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जो एक्चुअल में हो सकता है आपको बहुत स्वीट लग रही हो, बहुत ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये इंसान मेरी लाइफ के लिए बेस्ट है, या ये जो सिचुएशन मेरी लाइफ से है और अगर ये मेरे से दूर हो गई, है ना, ये सिचुएशन मेरी लाइफ से। कई बार होता है ना, कोई ऐसा इंसान है हमें दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, नेगेटिव कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ ही खड़े रहते हैं क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं बाउंड होके रह जाता है कि इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, या इसके बिना मैं यहाँ पे चल नहीं पाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करूंगा, या मैं अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाऊंगी। ये डर कहीं ना कहीं आपके अंदर नज़र आ रहा है, और ये डर का कारण पास्ट की कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं। ये डर का कारण आपका जो आत्मविश्वास अभी डगमगाया हुआ है। आप ये समझ लीजिएगा कि ये एंजल की ब्लेसिंग है, एंजल का मैसेज है। आपका जो भी विश्वास डगमगाया हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी इस वजह से डगमगाया हुआ है क्योंकि आपने कभी भी अपनी पावर का यूज़ नहीं किया है ना। समझ रहे हैं आप? आपके अंदर जो भी एनर्जीज है ना, उनको आपने कभी अपने लिए इस्तेमाल करके नहीं देखा है, अपने लिए यूज़ करके नहीं देखा है, जबकि यहाँ पे आपके अंदर किसी भी परिस्थिति को, किसी भी सिचुएशन को रिजॉल्व करने की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके इंसिस्टर्स, आपके पूर्वज, आपकी डिवाइन पावर, एंजल मैसेज यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है ना। आपको यूनिवर्स ने वो शक्ति दे के भेजा है। तो आपके साथ जो अभी पैटर्न चल रहा है, जो आपके साथ अभी कनेक्शन चल रहा है, आपको अंदर से जो फीलिंग आ रही है, आप एक डर के साए में जो जी रहे हैं, आपको उसमें डर के जीने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो एबिलिटी है ना, आपका जो अ, एक चीज़ों को हैंडल करने का तरीका है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन को आप कंट्रोल कीजिए, चीज़ों को हैंडल कीजिए। डिवाइन की एनर्जी आपके पास है। यहाँ पे मुझे अभी ना कुछ लोगों को बहुत एंगर इश्यूज नज़र आ रहे हैं, है ना।
पेशेंस की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप ये पेशेंस का इसलिए भी हो सकता है कि हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, लेकिन ये पेशेंस की एनर्जी ना मुझे एंग्जाइटी में बदलती नज़र आ रही है। आप पेशेंस रखना चाहते हैं, आप लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे आपको ये लगता है कि सब कुछ छिन गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ अ, अगर एक एक होप आखिरी बची हुई है, अगर मैं इसको भी छोड़ दूँगा या छोड़ दूँगी, तो ये मेरी लाइफ़ फिनिश कर देंगे। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अनसीन चीज़ें डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखी हैं कि आप चलना शुरू कीजिए, आप बढ़ना शुरू कीजिए। यूनिवर्स आपकी पेशेंस का फल आपको ज़रूर देगी। आपने जितना अपनी लाइफ़ में सफ़र किया है, यहाँ पे उसके फ्रूट आपको ज़रूर मिलेंगे। ये एनर्जी अभी यहाँ पे आपसे कह रही है और फ़ोकस करना है। देखो मैंने कहा ना फ्लावर, आपको अब अपने अंदर ना एक पॉजिटिव एनर्जी लानी है, इस डर को ख़त्म करना है। आपकी जो एंजल्स चीज़ें हैं ना, इनको आपको ख़त्म करना है। आपके अंदर अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आनी है, अपने अंदर एक पॉजिटिव पावर लेके आनी है, अपने अंदर एक जो आप आज से मैं अगर आपको कहूँ 4-5 साल पहले आप क्या थे? है ना? या तो जो आप कभी हुआ करते थे, जो आपके थॉट्स कहीं दब के रह गए हैं, ये जो थॉट्स आपके दब के रह गए हैं ना, ये कहीं न कहीं उस परिस्थिति की वजह से हैं, जैसे बहुत लोगों ने आपके साथ एक ऐसी अ, ऐसी कंटिन्यू आपने एक लाइफ जी है, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट डगमगाया है ना? और ये ट्रस्ट किन लोगों की वजह से डगमगाया है, जो आपके नियर एंड डियर हैं। और यहाँ पे कुछ कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी ऐसी भी हो सकती है जिससे डिवाइन का कनेक्शन नहीं था, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके परिवार में कोई ऐसी चीज़ हो, परिवार में कोई पैटर्न चला आ रहा हो, जैसे कई बार होता है कि हमें हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिसकी पनिशमेंट हम अब तक भुगत रहे हैं। हमारी राशि में पितृ दोष लग जाता है, हमारी राशि में काल सर्प दोष लग जाता है। अगर ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में फील हो रही है, आप सब कुछ अच्छा करते करते लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी को हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी पर्सनैलिटी को एक ऐसी पावर की ज़रूरत है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और उन लोगों से आपको बहुत दूर रहने की ज़रूरत है जो आपके लाइफ में भ्रम फैलाते हैं, जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी का डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरी आपको बाउंड करने की कोशिश करते हैं। आपका जीवन फूल की तरह महक सकता है, बाग की तरह आ, आप अपनी लाइफ में होता ना कि एक सुंदर गार्डन है आपकी लाइफ में, और आप उस बाग में, उस उन फूलों के बीच में, उन पॉजिटिव एनर्जीज में एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और ये वो शक्तियां हैं जो कभी भी आपका भला नहीं चाहती। ये वो शक्तियां हैं जिससे देखिए, अगर एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, पेरेंट्स उसको गोद से ही ना उतारें, उसको चलने ही ना दें, तो कितना भी बड़ा हो जाए उसको चलने से डर लगने लग जाएगा। एक शक्ति तो ये होती है। दूसरी शक्ति क्या होती है कि आप चल रहे हैं और लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्यार वाली शक्तियाँ मुझे नज़र नहीं आ रही है। दिखावा यहाँ पे आपके साथ बहुत हो रहा होगा, बहुत ऐसी चीज़ें हो रही होंगी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके लिए केयर हो रही है, आपके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ते खोले नहीं जा रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड किया जा रहा है, और आपको कहीं न कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है। हैप्पी बर्थडे जिन लोगों का बर्थडे है, क्योंकि बर्थडे का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको जो भी आपका क्वेश्चन है, आपको कहीं न कहीं एक रीबर्थ, एक नया जन्म शुरू करना है। एक कहीं ऐसी एनर्जी आपको आती दिख रही है कि पिछले पास्ट के सारे कनेक्शन आपको तोड़ने हैं। रीबर्थ की एनर्जी, बर्थडे की एनर्जी क्या होती है? इंसान का एक नया जन्म होना। तो नया जन्म सिर्फ तब नहीं होता जब हम पैदा होते हैं, नया जन्म तब भी होता है जब हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियों से घिरे होते हैं और कहीं से हमारे पास मैसेज आता है। तो यहाँ पे
जो आपका बर्थडे है, आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स से कि अब आप एक नई शुरुआत कीजिए। ये कनेक्शंस जितने भी हैं, इनको थोड़ा-सा, अगर आप इनसे दूर नहीं हो सकते तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच में थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए और अपने काम पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। ऐसी शक्तियों से दूर रहना शुरू कर दीजिए जो हमेशा आपसे मीठी-मीठी बातें करते हैं और जो आपकी एनर्जी को अ बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको थोड़े टाइम में हो सकता है ये लगे कि थोड़ा अकेलापन फ़ील हो रहा है, या मैं थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं समझ पा रहा हूँ, या मेरी एनर्जी थोड़ी-सी अकेली पड़ गई हैं। लेकिन ये आपको डेली प्रैक्टिस में, आप जो भी अपना काम कर रहे हैं या जो भी लाइफ़ में काम शुरू करना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आपकी स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो शुरू में हमें परिस्थितियाँ थोड़ी-सी कॉम्पिटिशन वाली लगती हैं, थोड़ा-सा संघर्ष लगता है। लेकिन जब हम किसी काम को करना शुरू कर देते हैं, हमारी लाइफ में वो चीज़ें घटनी शुरू हो जाती हैं, वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, हम धीरे-धीरे स्किल्ड हो जाते हैं, धीरे-धीरे ट्रेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बता रहे हैं, आपके पूर्वज, आपकी एनर्जीज़, एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी-सी पेशेंस रखिए। बिल्कुल अपने आप को अकेला फ़ील मत कीजिए। थोड़ी-सी पेशेंस रखिए, आपके साथ सब कुछ पॉज़िटिव होने वाला है, आपका टैलेंट इंक्रीज़ होगा, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। ये तो रही एंजल्स की बात। अब हम आपके देखेंगे कि थोड़े से आपके एंजल्स आपकी डेली रूटीन लाइफ के लिए क्या कह रहे हैं। कौन इंसान है जो आपसे चिढ़ता है, किन से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। बियॉन्ड इल्यूज़न, ओके। करेज, बर्डन, देख रहे हैं ये कैसा इंसान है। कंपैरिजन, देखिए ये जो इंसान है ना, इनकी एनर्जी मैच करने की कोशिश कीजिएगा। एक तो सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई एनर्जी या कोई भी आपको आके इनके बारे में बताएगा, तो आप कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी ये सोचा ही नहीं है कि ये व्यक्ति भी आपका बुरा कर सकता है या ये व्यक्ति भी आपका नेगेटिव कर सकता है। लेकिन ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, चीज़ें छुपाने वाला, इनके अंदर ना गहराई बहुत ज़्यादा है। और ये अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर नहीं करते हैं। आप इनकी वजह से कई बार ऐसी परिस्थिति में पहुंचे होंगे जहां से आपका निकलना मुश्किल हो गया होगा, लेकिन कभी भी आप इनको ब्लेम नहीं कर पाए होंगे। आपको हमेशा ये फीलिंग आती रही होगी कि ये इंसान तो मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर देखेंगे, आप उस डीप में जाएंगे, ऐसे ही लोगों से आपको सावधान यहाँ पे किया जा रहा है कि ये सिचुएशन बनी तो किसकी वजह से बनी। कई बार होते हैं ना कि लोग सिचुएशन में डाल के और साफ निकल जाते हैं, तो यहाँ पे ये इंसान भी ऐसा ही है जिसने आपको नेगेटिव परिस्थिति में डाला, और आप कभी सोच भी नहीं पाए कि इस इंसान ने मुझे नेगेटिव परिस्थिति में डाला है, या ये इंसान मेरे साथ गलत भी कर सकता है। मतलब एक क्लेवरनेस जो होती है ना, चतुर चालाक निपुण, बिल्कुल है ना, दिखावे में परफेक्ट इंसान होगा ये। दिखावा ये बहुत अच्छे कर लेते हैं। आपकी सीधा सरल व्यक्तित्व का, क्योंकि सीधा सरल मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इमोशनल होके चीज़ों को से हाँ कर देते हैं, और फिर आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी है, दोनों चीज़ें आप देख लीजिएगा आपसे कौन सी परिस्थिति मैच हो रही है। ऐसा भी हो सकता है जो कंपैरिजन की एनर्जी है ना, कि यहाँ पे आपकी तुलना इस इंसान से की जाती हो। आ, ये आप तुलना कौन करेगा, या तो ऑफिस वाले कर सकते हैं, है ना, या आपके फैमिली मेम्बर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंपैरेटिवली अपने आप को थोड़ा सा वीक फील करते हो, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स और आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, जो भी दिव्य शक्तियाँ, वो आपको बता रही हैं कि आप एक नई ऊर्जा हैं,
आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप जब तक बर्डन लेके चलते रहेंगे तब तक ये लोग आपको दबाते रहेंगे। आपके अंदर करेज है, साहस है। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना डरना है, क्योंकि आप फिर से खड़े हो सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कोई तोड़ नहीं सकता है, आपको कोई नेगेटिव कर नहीं सकता है। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए वो आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन आपको इमोशंस को थोड़ा सा लेस रखना पड़ेगा, है ना। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। सडनली आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, समझ रहे हैं। जैसे कोई आपको आके कह देता है कि फला व्यक्ति ये कर रहा है तो आपको भी ये कर लेना चाहिए। कंपैरिजन तो वही होता है ना, दो व्यक्तियों में, एक जैसे बिजनेस में या एक जैसे रिलेशनशिप में एक एक जैसी सिचुएशन आ गई हो, तो यहाँ पे लोगों को ये नहीं दिखता है कि वो इंसान चालाकी में ऐसा कर रहा है, उस इंसान के अंदर गहराई ऐसे है। आप अपने सरल स्वभाव में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ हमेशा असफलता हाथ लगती है। आप दिखावा करने में बिलीव नहीं रखते, है ना। आपके मन में जो है वो बाहर है। और चालाक इंसान हमेशा परिस्थिति के अनुसार दिखावा करता है। और ये इंसान इसलिए आ, लोगों पे ना थोड़ा सा ट्रस्ट सोच समझ के किया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट का मतलब ये है कि जो लोग आपको मुश्किल में डाल देते हैं, यानी कि जो लोग अवसर देख के आपसे दोस्ती करते हैं, जो लोग मौका परस्त होते हैं, वो लोग कभी भी आपका भला नहीं चाहेंगे। उन लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है ना। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी को नहीं पहचान पाते होंगे, कभी ना कभी आप एनर्जी को ज़रूर पहचान पाते होंगे। ज़रूर आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही होंगी जिससे आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैच्योरिटी की एनर्जी आपके अंदर है, उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखती हैं, बस हमें थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि चीज़ें हैं लेकिन दिखती नहीं हैं, है ना। लाइफ में चीज़ें हो रही हैं और हमें ना दिखें, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके जीवन में अगर घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं, तो 100% आपको पता चलेगा। आप अपने आप को जितना ज़्यादा मैच्योर कर दिखाते जाएंगे, आप अपने आप को अंतर मन से जितना आप चीज़ों को हैंडल करते जाएंगे, उतनी लाइफ ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आती चली जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों से दूरी बनाना पड़ेगी। आपको पावर से कनेक्शन बनाना है, आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना है। आपको कभी भी ना ऐसे थॉट्स में नहीं फंसना है, क्योंकि करेज की एनर्जी और बर्डन की एनर्जी ना यहाँ पे ये कह रही है कि आपको ऐसे सिचुएशन में बार बार आप फंस जाते होंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि आप इमोशनल पर्सन हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फंस जाते होंगे कि सारा बोझ आप पे आ जाता है, सारा काम का प्रेशर हो, फाइनेंस का प्रेशर हो, हर तरह का प्रेशर आप पे आ जाता है। और वहाँ से आपको निकल आप जाते हैं, है ना, 100% निकल जाते हैं। लेकिन परिस्थिति इतनी जटिल होती है, करेज बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है, बहुत साहस जुटाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लोगों से सावधान किया जा रहा है, ऐसे ही लोगों से चेतावनी दी जा रही है। क्रिएटिविटी, आपको किसी पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी, देखिए, इम्बैलेंस ज़रूर है, अर्थ में अर्थ नहीं है। एनर्जी सारी है आपके पास, मून भी है, सन भी है, वाटर भी है, अर्थ भी है ना, फायर भी है, रेड कलर जो दिख रहा है, बट इम्बैलेंस्ड है। और वो इम्बैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि आप अपने आप से इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। तो इसी सिचुएशन की तो बात हो रही है इतनी देर से, इसी सिचुएशन को तो डिवाइन बताने की कोशिश कर रही है, इसी सिचुएशन को तो बिल्कुल परिस्थितियों को तो कहने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे इंसान हैं जो कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, है ना। कोई परमात्मा को खोज रहा है, कोई शास्त्रों को खोज रहा है, कोई पैसा खोज रहा है, कोई रिस्पेक्ट खोज रहा है। और उसके लिए हर कोई कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, क्योंकि सबको ये पता है पैसा इजी नहीं आएगा, रिलेशनशिप रखने हैं इजी नहीं है ना, परमात्मा को पाना है तो भी इजी नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो भी इजी नहीं है। और आपको हर एक इमोशंस को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। क्रिएटिविटी की एनर्जी है, आपको हर एक इमोशंस को फील करना पड़ेगा। अपने
आपने अपने हार्ट को बहुत प्योर बना लिया है, लेकिन उसकी वजह से उस प्योरिटी को अप्लाई करने के लिए सिचुएशन भी तो प्योर होनी चाहिए ना। अब आपने प्योर तो बना लिया है, लेकिन सिचुएशन प्योर नहीं है ना, परिस्थितियाँ प्योर नहीं हैं, वो एनर्जी प्योर नहीं है जिससे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंसिंग की एनर्जी लानी है। जिन लोगों को चक्रा मेडिटेशन नहीं आना है, जाइए गूगल कीजिए, और अगर आपको मेडिटेशन के बारे में कुछ भी जानना है तो नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफाइल पे जाके, या मेडिटेशन क्लास लेनी है तो भी आप कर सकते हैं। अपने चक्रा को, ये मैसेज यहाँ पे, ये कार्ड यहाँ पे क्लियर मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे अ, आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है। किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, बट उसको यूज़ कैसा करना है, मैच्योर हैं। बस उस मैच्योरिटी से क्या हासिल, वो आपको एनर्जी लेके आनी है, वो आपको पावर यहाँ पे लेके आनी है, और ये आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। न्यू विज़न, कुछ लोगों के लिए नया मार्गदर्शन हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। पेशेंस, ओके। नथिंगनेस, देखिए वही कह रही हूँ ना, मेच्योरिटी है, सारी चीज़ें हैं, हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी है। ईश्वर नया रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम वहाँ पे चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारी स्टेबिलिटी, हमारा जो चुनाव करने का तरीका है, हमारा जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो बिल्कुल आपको बैलेंस्ड होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचनी है। आपको मुझे यहाँ पे एक एक ऐसी चीज़ आ रही है कि कुछ लोग ना, अ, आप अपने आप को नोटिस कीजिएगा, नो मून डे और मून डे, यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा, आपका बिहेवियर कैसा रहता है। यानी कि अमावस्या से एक दो दिन पहले और पूर्णिमा, क्या आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं और एकदम से खुश हो जाते हैं, है ना, नेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे नथिंगनेस का कार्ड भी आया है। कई बार हम अपने मूड के हिसाब से जब चेंज हो रहे होते हैं, तो जो आपको, जैसे ये बर्डन की एनर्जी है, मान लिया किसी ने आपको 10 दिन पहले कुछ कहा है, तो ये मून जब नो मून डे और मून डे पे आता है, तो वो बात हमें ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से हम क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, कुछ लोग बिल्कुल डाउन हो जाते होंगे, उनको समझ में ही नहीं आता होगा कि मुझे करना क्या है। ये नथिंगनेस की एनर्जी। अब आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो पहले अपने आप को हील करिए। न्यू एनर्जी आपकी लाइफ में तभी एंटर कर सकती हैं। पेशेंस की एनर्जी आपको यही कह रही है कि जब आप इमोशनल हो रहे हैं, एक तो तब काम नहीं करना है, दूसरा ये जो ब्लैंक है ना, ये दो चीज़ आपको कह रहा है। पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि आप कहीं से बंधे हुए हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि आप ब्लैक मैजिक से बंधे हुए हैं, आप इविल आई से बंधे हुए हैं, आप किसी भी ऐसी एनर्जी से बंधे हुए हैं जिसको, ये पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, ये आपका प्यार भी हो सकता है ना, क्योंकि करेज की एनर्जी है। ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसने आपको मन से बांध रखा है कि मैं यहाँ से दूर जाऊँगा या जाऊँगी तो मेरा जो लव वन है, मेरा जो पर्सन है, मेरी जो सिचुएशन है, या मेरे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स, जो भी, कोई भी हो सकता है इस सिचुएशन में, वो दुखी हो जाएंगे, या मैं उनको खो दूंगी या खो दूंगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है, फिर हमें बीच का रास्ता निकालना है और डिवाइन से प्रेयर करनी है। यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से लिखें, उन शक्तियों को पहचानें, उन एनर्जीज़ को पहचानें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अपनी शक्तियों को पहचानें। रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी टेंशन्स, अपने अपने इश्यूज, अपनी अपनी प्रॉब्लम हम पे डालते रहते हैं, और जो हमारी क्वालिटी है ना, हम जो प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम जो आगे बढ़ सकते हैं, वो प्रोग्रेस लाइफ में नहीं करने देते, और हम बेवकूफ़ों की तरह, सॉरी टू से, उनको दिल से एक्सेप्ट करके और उनकी लाइफ बनाए जाते हैं, और आखिर में हमें ये नथिंगनेस लगता है। होप आपको इन तीनों कार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है अपनी लाइफ में। प्लेफुलनेस, ऑब्वियसली दर्द तो है जब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप बंध के बैठ गए हैं। आपके इंसिस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स मैं एक बार यहाँ पे चेक करूँगी, उनकी एनर्जी पहले, उसके बाद आपको ये बताऊँगी।
ओके, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया, ये देखिए क्यों आया है, क्यों आया है। माइंड, माइजर। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल लॉस दिया, ठीक है। कुछ रिश्तों में ऐसे बंध के बैठ गए हैं कि बहुत सारी एनर्जी हैं एक साथ, है ना। आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ आ जाइए, न्यू विज़न, जो मैंने अभी कम से कम 2 से 3 मिनट आपको एनर्जी समझाई है। प्लेफुलनेस, जिस पे भरोसा करते हैं वो तकलीफ़ दे जाता है, जिस पे भरोसा करते हैं बाद में पता चलता है ये तो खुद चीटिंग करने आया था, जिस पे ट्रस्ट करते हैं बाद में पता चलता है कि ये तो फिर हमारे विचारों को तोड़ रहा था, हमारी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहा था, ये इंसान तो कहीं ना कहीं हमें परेशान करने के लिए आया था। ये पक्की बात है कि एवरीवन, हर एक इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझेगा, वो आपको दर्द ही दे के जाएगा। तो एक्सेप्ट या रिलीज़, दो ही की आपका सॉल्यूशन है। या तो इस सच को एक्सेप्ट कर लीजिए कि हर इंसान हमें नहीं समझेगा, या इसको रिलीज़ कर दीजिए। आपको अपनी वैल्यू करनी है, आपको अपने वर्ड्स की वैल्यू करनी है। और जिनके शब्द और एक्शन मैच नहीं करते हैं, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज पर्सन क्यों ना हो, कितना भी नियर एंड डियर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को खराब कर रहा होता है। समझ रहे हैं। तो आपको जिन अपने शब्दों पे एक तो कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी चीज़ को समझना है। दूसरा, जिनके शब्द और एक्शन मैच नहीं हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो बोलते कुछ है करते कुछ हैं, वो लोग आपको दुख देते होंगे, तो उनके शब्दों पे आपको ध्यान नहीं देना है, हमेशा उनके एक्शंस पे ध्यान देना है। एक चीज़ और मैं इस कार्ड के बारे में कहूँगी, ये जो डार्कनेस है ना, ये जो अंधेरा है, ये तब तक आपकी लाइफ में है जब तक आप इस प्लेफुलनेस की एनर्जी में हैं, जब तक आप इस दर्द को सहना चाह रहे हैं। जिस दिन आपने ये ठान लिया, या माइंड की एनर्जी में है, जब तक विचारों का जमावड़ा आपके जीवन में चल रहा है, मैं ये जो दर्द किसी ने दिया है, ये जो तकलीफ़ किसी ने दी है, तब तक है जब तक आप यहाँ पे एक छोटा सा दिया नहीं जला देते, छोटी सी रोशनी नहीं कर देते। ये एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जब आप अपने मन में एक होप, एक उम्मीद का दिया, एक पॉजिटिविटी का। देखिए, डार्कनेस है, 100% है, डार्कनेस को डिनाई नहीं किया जा सकता, है ना। अंधेरे को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन इसी अंधेरे से तो निकालने के लिए आज का वीडियो है। यहाँ पे एक उम्मीद की रोशनी की किरण, उम्मीद की किरण, उम्मीद का दिया। अंधेरा ऐसे गायब हो जाता है, सिर्फ एक बटन दबाने की ज़रूरत है। अपने आप को सही दिशा दशा में लाने की ज़रूरत है। माइज़र की एनर्जी है। कुछ लोगों ने फाइनेंशियल लॉस दिया है, कुछ लोग दिमागी रूप पे परेशान कर रहे हैं क्योंकि माइंड की भी एनर्जी है। और हो सकता है जिन्होंने फाइनेंशियल लॉस दिया है, जो आपका सब कुछ, है ना, हो सकता है आपसे इमोशनली गेम खेल के आपसे सब कुछ ले लिया हो। वो लोग, उन लोगों की जो एनर्जी है वो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है। पास्ट लाइफ, ये आपके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार के हैं, और कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन आपके पिछले जन्म से है। पास्ट लाइफ, अब देखिए, थोड़ा सा सफ़र आपने तय कर लिया है, स्ट्रगल निकल गया है, थोड़ी सी और लाइन बची है इसको, और आपको जीवन को, अब आप जो टाइम बचा है ना, आपको कहा जा रहा है कि अब आप इसको पॉजिटिव बनाने में लगाइए। अगर आपको इस रीडिंग के बाद कुछ भी समझ में आता है और आप अपनी लाइफ में 1% भी ग्रो कर पाते हैं, 1% भी अपनी लाइफ में बढ़ पाते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अबंडेंस की एनर्जी आने वाली है। मैंने क्या कहा कि अब आप अपने जीवन में ना पॉजिटिविटी ले आइए। आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि भाई देखिए, जितना दुख होना था, जितनी नेगेटिविटी होनी थी, जितनी दुख तकलीफ होनी थी, अब हम आपके साथ खड़े हैं। हमने आपको जीवन में, जितने आपके जीवन में लोग हैं, जितने आपके साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, उन लोगों की वास्तविकता आपको दिखा दी है ना। तो ये जो वास्तविकता है, इसको आपने कैसे करना है, हील करना है, लेट गो करना है, रिलीज करना है। पास्ट लाइफ जाने दीजिए, एनर्जी को नहीं चाहिए लाइफ में ऐसे लोग, और एक नई दिशा में जाना है, न्यू विज़न, एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। यही, और अबंडेंस अपनी आप, क्योंकि मैंने पहले कहा आपके पास सब कुछ है, क्रिएटिव हैं आप जो चाहे कर सकते हैं।
और ये क्रिएटिविटी जब आप करेंगे तो अबंडेंस की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ ऐसे रास्ते खुल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपके रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं तो 100% आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना शुरू कीजिए। आप जो भी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, देखिए सन की जगह सन है, मून की जगह मून है, अर्थ की जगह अर्थ है, वाटर की जगह वाटर है, और क्या चाहिए जीवन में। अब यहाँ पे क्या है, दोनों कार्ड को देखिए, सब कुछ डिस्टर्ब है सारी एनर्जी, दोनों सेम है, कलरफुल है एकदम, लेकिन यहाँ पे डिस्टर्बिंग है और यहाँ पे आप शांत बैठे हैं। तो कब करेंगे? जब आप इन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेंगे, इन एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। स्ट्रेस, बहुत लोगों को तनाव होने वाला है आपको अबंडेंस की एनर्जी में देख के। बहुत लोग अपनी लाइफ में दुखी होने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो मंकी है ना आपकी लाइफ में, देखिए लोगों की एनर्जी खराब होने वाली है। अच्छा लगा ये देख के। और ये जो मंकी है ये कौन है? हाँ, ये मंकी वही इंसान है जो असर्टिव पहले कार्ड में आया था, या जो बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड में आया था, जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते कि क्या ये व्यक्ति आपका जीवन बिगाड़ सकता है। जी हाँ, इसका आंसर यही है कि हाँ, ये व्यक्ति बिगाड़ सकता है। आपको इसी व्यक्ति से बच के रहना है, इसी व्यक्ति की। अब जब ये स्ट्रेस में आएगा तो हो सकता है आपके पास वापस आए। यहाँ देखिए इसकी एनर्जी बिगड़ेंगी। अब आपकी एनर्जी अबंडेंस की आएगी और इनकी एनर्जी बिगड़ेगी। तो आपको ना उनकी एनर्जी पे फोकस करना है, ना उनको अपने लाइफ में लेना है। सिर्फ एक कार्ड में डिवाइन से आपके लिए मैसेज लेती हूँ। क्या आपके लिए डिवाइन का मैसेज है? क्या आपके लिए डिवाइन चाहती है? देखिए इन दोनों को तो मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। आप स्ट्रेस ले रहे हैं हमारी खुशियों से, आप मेरे व्यूवर्स की खुशी से अगर स्ट्रेस ले रहे हैं तो दैट इज़ अप टू यू। आप देखिए लाइफ कितनी सुंदर होने वाली है। आप इस पॉजिटिविटी को क्लेम करना चाहेंगे ना? अबंडेंस की एनर्जी, फ्लावरिंग की एनर्जी, ऑरा एकदम क्लीन है, मैं खुश हूँ। मेडिटेट कीजिए, चक्रा को बैलेंस कीजिए। आप वो सोल हैं जो आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा सा टाइम, आप पूरी दुनिया के लिए टाइम निकाल रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते? आधा घंटा, 24 घंटे में से आधा घंटा सिर्फ अपने लिए। आप जिनके लिए भी कर रहे हैं ना, अब ये जो आधा घंटा है ना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने लिए, आप उनके लिए और अच्छा कर पाएंगे, और पॉजिटिव कर पाएंगे। मेडिटेशन से या किसी भी चीज़ से कुछ नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। खुशियाँ आती हैं, मन स्वस्थ रहता है, फाइनेंस अच्छा रहता है। लेकिन हम सब कुछ करेंगे, लेकिन इंस्टेंट करेंगे। आधा घंटा हमारे पास नहीं है। अभी कोई आके ना गॉसिप करना शुरू कर दे, हम सुन लेंगे। सबके लिए बोल रही हूँ मैं। तो ये आधा घंटा ना जो आपकी बुराइयां करते हैं, आपको नेगेटिव रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उन पर बैठ के चर्चा करते हैं, वो करना छोड़ दीजिए। अबंडेंस की लाइफ में आ जाइए वापस, फ्लावरिंग की एनर्जी में वापस आ जाइए। यही सब कुछ वार्न कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, यही सब कुछ वार्न कर रही हैं स्पिरिट्स। आपको अपने आप पर भरोसा करने के लिए कह रही हैं, आपको अपनी एनर्जी में वापस आने के लिए कह रही हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरी उनके लिए बहुत 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 दिल से आभार। और कुदरत उनको हमेशा अपनी लाइफ में खुश रखे, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाए। उनके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो उनको तनाव दे, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी रहे। कभी भी आपके परिवार में लड़ाई झगड़े, धन, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही खुश रहें, अबंडेंस की एनर्जी रहे, अपॉर्चुनिटियों की भरमार रहे। गॉड ब्लेस यू।